अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिली के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की वीडियो का टॉपिक है जी, वीडियो जल्दी जल्दी बजाई जाओ, दौड़ाई जाओ, फटाफट पिछला कंटेंट लगाई जाओ, घोड़े दौड़ाई जाओ, क्योंकि पाकिस्तान में जर्सियाँ, जैकेटें, रज़ाइयाँ, कंबल निकल चुके हैं, लेकिन पलवशा और उसकी बहन मानने को तैयार ही नहीं है कि सर्दियाँ आ गई हैं। पलवशा साफ मुकर गई है जी कि सर्दी अभी नहीं आई और पूरी पाकिस्तान को झूठा करार दे दिया है। अबू जी की होनहार बेटी ने कल एक बेटी ने झूठ बोला था कि भी सर्दियाँ कोई नहीं आईयां, साढ़े को तो बड़ी गर्मी है, बड़ी धुप जल जाती है। तो आज दूसरी ने भी जो है ना, दिल खोल के, मैं कहती हूँ धड़ल्ले से सीना तान के झूठ बोल दिया है कि भाई इन्नी कोई गर्मी है ना, वेड़े इन्नी धुप आती है, लोगों के कपड़े पाने पाते हैं, तो सुबह कभी होवे थोड़ी बहुती सर्दी तो जर्सी जुर्सी पा ली दी है। और लेकिन असी तो बाहरों आए, सानू तो कोई नहीं सर्दी लगती, सानू तो सर्दी लगती ही नहीं है। लेकिन जी जो बाहर से नहीं आए, जो इतनी बूढ़ी आपके घर में वो साहिबा हैं जो काम करती हैं, उसको क्यों नहीं सर्दी लग रही है। तो माना कि आप के हाँ धूप निकल रही है, लेकिन फिर भी यार गर्मियों के कपड़े तो कोई नहीं ना पहनता। दिसंबर के स्टार्ट में, अब दिसंबर शुरू हो चुका है, चलिए लीलन बंदा पहन लेता है या हल्के फुल्का कोई और स्टफ पहन लेता है। इतनी भी गर्मी नहीं है कि भी आप लोग लॉन के पहन रहे हो। लेकिन जी अबू जी की बेटियों की तरबियत बड़ी अच्छी की है, अबू जान ने बहुत अच्छी की। अल्लाह ताला अबू जान को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए कि झूठ बोलने में बिल्कुल हिचकिचाती नहीं है। जैसा कि कल मैंने आपको बोला था कि चूहों वाली सरकार को एक नया खिताब मिल गया है झूठी का। तो उस झूठी का जो दूसरा झूठ था, आज वो एक्सपोज करेंगे कि बड़ी पोली पाली ते सीधी सादी है मेरी भैन, बाहरली दुनिया नूं नहीं जानती। बाहर तो जाती है तो बिल्कुल होश खो देती है, समझ नहीं सुआंदी सज्जे जाना है या खब्बे जाना है, सीधा जाना है या पुट्ठा जाना है, अग्गा जाना है या पिछे जाना है। बेचारी इंज घूमती है, सिर बेचारी तो घूमता है, तो चक्कर चढ़ जाते से, पवालियां चढ़ जांदियां, समझ नहीं सुआंदा जाना किधर है। तो लोगों ने कहा भाई इस पे बात करें। और दूसरा लोगों ने कहा कि जो सफ़र किया है ना इसने बिजनेस क्लास में, तो देखें बिजनेस क्लास में जो इसने सफ़र किया है ना, उस पर रिएक्शन विद माई व्लॉग और मलकानी जी ने बड़ी अच्छे से रोशनी डाली है। जिसने वो वीडियोस नहीं देखी उनकी भी जाके देखें। बहरहाल मैं भी आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या देखा, ठीक है। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अबू जी बेचारे, क्योंकि उनको कुछ याद नहीं है, वो कहाँ बैठे हैं किधर नहीं बैठे, कौन उनके साथ है कौन नहीं है, उनको कुछ याद नहीं होता, ठीक है। और ये उस चीज़ को एंजॉय कर रही होती हैं। मुझे बहुत दुख होता है कि जब आपके वालिद जो हैं ऐसी बातें करते हैं ना जहाँ पे उनको कुछ याद नहीं होता, और वो मतलब कभी जैसे रोमा को वो कह रही तू मेरी भैन है तो मैं तेरे नाल हाँ, तो तू फिक्र ना कर, चार तुसी हो तो पंजवा मैं, तो वो आगे से दांत निकाल रही है। तो बंदे को ना एक बहुत होती है कि हमारे ये वालिद हैं जिन्होंने भरपूर ज़िंदगी गुजारी, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारी, एक जॉब की, एक मतलब के, और अब कितनी बेबसी का आलम है। तो एक ना एक मतलब दुखी दुखी सी फीलिंग आती है, ऐसे दिल ना मतलब भर सा जाता है कि पेरेंट्स चल नहीं पा रहे होते, बाज़ औक़ात आँखों का आइस का मसला बन जाता है, नज़र कमज़ोर हो जाती है। तो इस तरह के और मुख्तलिफ़ किस्म के जब पिछली उम्र में मसाइल आते हैं ना, तो औलाद के लिए बहुत ज़्यादा ये दुख की बात होती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जी, इनके अबू ठीक ठाक हैं। उनकी मेमोरी का है इशू, वो चल रहा है, उनको भी उनकी याददाश्त ख़त्म हो, मतलब भूल जाते हैं वो बातें। लेकिन वो माशाल्लाह हर चीज़ खा लेते हैं, और जब तक खाते रहेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, तो मतलब कि वो ठीक रहेंगे। तो जनाबे अली वो हर चीज़ माशाल्लाह खाते हैं और ठीक अपना दिल भर के खाते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत थोड़ा खाते हैं और कमज़ोर हो गए हैं ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। उनका साया सलामत रहे अपनी बेटियों के सर पे। तो अबू जी ना इस तरह की गुफ्तगू करते हैं तो ये इंजॉय करती हैं। अच्छा, ये इंजॉय जब कर रही होती है ना, तो मैं ये सोचती हूँ यार कि आप भी इसी ख़ानदान की हो ना। तो अगर आपको भी अल्लाह ने बुढ़ापा देखना नसीब किया, तो पहले इन्होंने फुप्पो को दिखाया था तो वो भी इसी तरह सब कुछ भूल गई है ना। तो अबू जी भी उसी कंडीशन से गुजर रही हैं। तो क्या तुम लोगों को ये नहीं नज़र आता कि भाई ये कल हमारा है? कल हमारे ऊपर भी ये टाइम आने वाला है, हम भी हो सकती हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारे अबू जी अगर इस कंडीशन में हैं, तो हम में से भी कोई इस कंडीशन में आ सकता है। तो अगर आपके बच्चे आपकी बातों पे हँसेंगे तो आपको कैसा लगेगा? कभी आप लोगों ने ये सोचा है? क्यों हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह सानू टुरदियां फिरदियां सांभ ली हैं, किसी दा मुताज ना करी। तो मुताज का मतलब ये नहीं होता कि भाई कोई हमारी करेगा नहीं, ये कर नहीं पाएगा। कर लेती हैं औलादें, कर लेती हैं, संभाल लेती हैं।
अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में अभी फैमिली सिस्टम बहुत अच्छे हैं, तो कर लेते हैं बच्चे। लेकिन जी अगर खुदा न खास्ता इस तरह की कंडीशन आए तो फिर कितना कोई एक वो मतलब कि होता है कि हम अगर अपने आप को इस लेवल पे जाता हुआ देखें तो कितना एक दिल को ना अजीब सी होती है घबराहट। पर इनको नहीं होती, ये हर एक चीज़ को एंजॉय कर रही होती हैं। मतलब कि मैं बड़ी हैरान होती हूँ। बहरहाल जी आज किसी ने कमेंट की किसी ने लोग इनको क्योंकि कमेंट्स कर रहे थे कि आप गर्मियाँ हैं तो आप सर्दियाँ पक्खे लगे हुए ने, तो भाई साफ मुकर गई है बड़ी बाजी, तो निक्की से भी वहाँ झूठी औरत निकली हैं। और जिनकी बहन ने कहा कि मेरी भैन बड़ी छुई मुई है किधर ही जाती नहीं बेचारी डरदी है ते बड़ी ओ है जी। तो लोगों को बड़ी हैरानगी हुई, तो लोगों ने कहा भाई इस पर तो बात करना बनती है एलिज मदर कि ये वही औरत है जो अपनी वीडियोस में कहती है कि मैं आराम से नहीं बैठ सकती, मैं वेली नहीं बैठ सकती, मैं कोई ना कोई काम करती रहती हूँ, मुझे कोई ना कोई जो है ना काम करना होता है और कुछ ना कुछ जो है ना मैं मतलब अगर यूट्यूब पे ना होती तो मैं कुछ और कर रही होती। और कितने ही साल इसने एक स्टोर पे काम किया, यहाँ तक कि जब इसके भाई के साथ पीछे मसले बने थे उस टाइम भी ये स्टोर पे काम करती थी और वहाँ पे काम कर कर करके इसने पीछे अपने पेरेंट्स को अपने मतलब कि जो भी मसाइल होते हैं हर किसी के होते हैं, ठीक है, तो साथ दिया इसने, इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी बहन ने इनका बहुत साथ दिया है, पीछे पेरेंट्स का भी बहुत उसने ख्याल रखा है। जो बात अच्छी है वो अच्छी है, तो उसके अंदर ये है अच्छी बात। तो जनाब अली हाँ अब वो थोड़ी सी मुझे लगता है कि थोड़ी सेल्फिश हो गई है, क्योंकि उसने बहुत किया है। एक बंदा तवील अरसे तक करता रहे तो कभी न कभी वो थक भी जाता है। तो अब मुझे लगता है कि वो सेल्फिश हो गई है और अब वो अपना सोचती है और अब वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती है। और बल्कि अब वो इनको उसने किया है तो इनको कैश भी बहुत किया है, अभी तक भी कर रही है। अभी भी आप देख लें अबू जी के घर से वो जितनी वीडियोस बना के ले गई है ना, बिला नागा डेली वीडियो एडिट करके वो लगाई जा रही है, दौड़ाई जा रही है, भगाई जा रही है। एक तो व्यूज़ जल्दी जल्दी आए, दूसरा कि भाई आगे सर्दियां आ गई हैं, दिसंबर में तो वाकई बिस्तरे निकल आते हैं, भारे भारे निकल आते हैं, वजनी वजनी, छोटे मोटे हल्के फुल्कों से काम नहीं चल रहा होता। तो ये जल्दी जल्दी से ख़त्म करना चाहती है ताकि ये जो झूठ इन्होंने बोले हैं ना कि ये जहाँ पे गर्मी है ये इसमें अब फंस गई हैं, तो इसलिए ये डेली व्लॉग लगा रही है। और जी ये जो नीस सना कहती है कि ये सीधी सादी है बेचारी, इतने ही साल इसने काम किया स्टोर पे, तो क्या खाला जी का घर होता है स्टोर पे? कोई एवं छुई मुई लड़कियां स्टोरों पे काम कर लेती हैं? ज़रा इस बात का चूहों वाली खाला जो है ना वो जवाब दे देना मुझे। और फिर जो इसने घर में किया बच्चों की को वो बना के इसने क्या कहती है छोटे बच्चों का इसने कुछ शुरू किया था जहाँ पे ये उनको संभालती थी, तो ये क्या छुई मुई औरतों के काम होते हैं, लड़कियों के काम होते हैं जो तुम कह रही हो? फिर उधर से जी बिजनेस क्लास में ये सफ़र करती हुई आई है और जिधर जिधर इसने खाना देखा है ना उधर इधर इसने राल टपकाई है। जिधर जिधर इसने मेकअप देखा है ना उधर उधर ये भागती गई है और इसने उधर जाके हाथ मारे हैं। और इसकी कोशिश होती है कि मैं हर जगह पे कैमरा निकाल के वीडियो बनाऊं ताकि आके मुझसे पूछें जो वहाँ पे एयरपोर्ट पे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं वहाँ पे, ताकि वो पूछें कि आप कौन हैं, अच्छा आप इतने मिलियंस में आपके फॉलोवर हैं। तो कुछ ना कुछ इसको हर जगह पूरे रास्ते में ना कोई मुफ्ता इसको मिलता रहे। तो ये इतनी दीदा दलेर औरत है जिसकी बहन उसको छुई मुई बोल रही है कि पूरे सफ़र में उसके हाथ में मोबाइल रहा है, पूरे सफ़र में मैंने नहीं देखा कि कहीं पर भी उसने कोई मतलब कि किसी जगह पे उसने मिस किया हो कि यहाँ पे चलो क्लिप नहीं मैं बनाती, रहने देती हूँ, रश बहुत हैं, लोग बहुत हैं, अच्छा नहीं लगता। बराबर में अब कोई और आके बैठ गया है तो सीट के ऊपर सामने कैमरा लगा के अच्छा नहीं लगता, मतलब एक झिझक सी आ जाती है ना। ये इतनी छुई मुई सी है कि इसको कहीं पे पौड़ियाँ लानियाँ चढ़दे ने वीडियो बनाइए, मेकअप ते स्टॉल ते इस वीडियो जाके बनाइए, जगह जगह ते खाने पीने दी चीज़ां इस रिकॉर्ड कीतियां ने, खादियां ने। और जो प्लेन में बैठी है तो जो इसको सर्व करने वाला आया है ना स्टाफ, तो जो इसने एंजॉय किया है उसको, और उन सब की इसने वीडियो बनाई है। यहाँ तक कि जो इसका बिस्तर सेट करने आई हैं उनकी भी इसने वीडियो बनाई है। और इसने जैसे रिएक्शन विद माय व्लॉग ने बोला ना कि इसको लग रहा था कि शायद मैं ही कोई स्पेशल हूँ, शायद मैं वीडियो बना रही हूँ या मैं कोई यूट्यूबर हूँ। हालांकि वहाँ पे जो मतलब अगलों को ऑर्डर होता है, जो बिज़नेस क्लास में सफ़र कर रहे होते हैं उनको डील करने का एक अलग तरीका होता है, ठीक है, तो वो उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है कि भाई अगलों ने डबल डबल पे किया होता है। तो हर एक इसने
आते जाते। भाई शरीफ घरों की औरतें कहाँ कैमरे बाहर निकाल सकती हैं, वो तो कॉल भी सुन डरती हैं सुनते हुए हैं कि बराबर बैठे हुए बंदा की सोचेगा कि की गल्ला कर रही है। तो आपकी बहन जी ने जो सीधी सादी हैं, यूके से लेकर के पाकिस्तान तक कैमरा तो अपने हाथ से नीचे रखा नहीं, कैमरा तो भूली नहीं, वीडियो बनाना तो भूली नहीं, लेकिन मेकअप बॉक्स जो है ना वो बेचारी इधर उधर भूल गई, बेचारी का बड़ा नुकसान हो गया। तो है ये सना की शरीफ और सीधी सादी बहन की स्टोरी है जो मैंने आज आपको सुनानी थी। तो इतना कोई इंजॉय किया बेचारी ने कि थक त्रुट के लथी है जहाज जो, मतलब कि कैमरा सामने फिक्स करके बैठ गई है और नींदरा भी रिकॉर्ड कर लिया ने ते खराटे भी रिकॉर्ड कर लेंदी तू है। उसके बाद फिर दर्दा लैके तो बेचारी पहुंची है। तो ये तो हाल है आपकी बहन के सना जी, जो आप कहती हैं कि बड़ी सीधी सादी नाजुक मिजाज है। और ये बात बार बार इसलिए की जा रही है, जो मैं बात करती हूँ ना कि हिना के साथ इनका सुतेलों वाला सलूक है नी सना का, ये इसलिए उसको क्लीन, उसको सुथरा करने के लिए, उसको अच्छा साबित करने के लिए ये बार बार बात की जा रही है कि हिना तो आप ही टुट जाती है, आप भांडे भी ले आती है, आप सब्जियां भी ले आती है, आप गोश्त भी ले आती है, फ्रूट भी ले आती है। तो रोमा भी बड़ी चलाक है, रोमा भी बड़ा कुछ कर लेंदी है, लीना भी बड़ी तेज़ हो गई है, इस्लामाबाद तक ली टुर जाती है, चूहे वाली खाला गड्डी च बिठाती है तो नैट ना होने के बावजूद भी कल्ली टुर जाती है गुरदे का दर्द लैके। लेकिन ना 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 वड्डी बाजी तो बड़ी दिल की कमज़ोर है, वड्डी बाजी नहीं कल्ली जाती बाहर। तो इसलिए नी सना चूहों वाली खाला प्लस झूठी खातून का जो साथ है वो बाजी को दरकार रहता है, क्योंकि बाजी ये नहीं बताया चूहों वाली खाला ने कि बाजी डॉलर से भरा हुआ भी नोटों वाला पर्स भी तो नी सना के हवाले कर देती है ना, बकौल हिना के। हिना ने कहा था ना कि जब बाजी पाकिस्तान जाती है तो नोटों वाला जो बैग है ना अपना, वो नी सना के हवाले करती है, क्योंकि नी सना एहतियात से सब्जियां फ्रूट लाती है और ख़र्च करती है। और नी सना जो है ना इसीलिए सर्विस प्रोवाइड करती है कि बाजी दिल खोल के खर्च कर दिए हैं। तो हिना लोगों ने तो अपने पल्ले से करना होता है, तो वो तो तुम्हें पर्स देती नहीं होंगी अपना, इसीलिए तुम वहाँ पे आके उनका साथ नहीं देती। सीधी बात बताया करो ना, है मेरी चूहे वाली खाला। तो असल राज ये है। मैं आज मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।